राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक तेली तेलन और उनकी दो बेटियां जमुना और कालिंदी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक श्याम नाम का तेली अपनी पत्नी के साथ रहता था। क्योंकि तेली थे तो उनका काम था कोल्हू पर तेल निकालना, उसे बेचना और उससे अपना गुजारा करना। तेली श्याम की शादी को काफी समय हो गया था। 8-9 साल बीत चुके थे, लेकिन तेलन और तेली के कोई संतान नहीं थी। तेली के माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। दोनों पति पत्नी थे घर में। दोनों ही भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। दोनों भगवान की बहुत ही लगन से पूजा पाठ किया करते थे, मंदिर जाते थे। जब तेली और तेलन दोनों मंदिर जाते तो गांव के लोग उन्हें देखकर नाक मुंह सिकोड़ते थे। बहुत से लोग उन्हें ताना भी दिया करते थे। तेलन का जो मन छोटा हो जाता, वह उदास हो जाया करती थी। तो घर आकर तेली अपनी पत्नी को समझाता था कि देखो, हम लोगों को दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का तो काम है दूसरों के जीवन में मीन मेख निकालना, यानी कमियां निकालना। इसलिए तुम भगवान की भक्ति पर ध्यान दो, भगवान एक दिन तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे। तेली तेलन को बहुत समझाता कि देखो, गली में चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल चला जाता है। कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेलन अब अपने पति की बात मानती, पूजा पाठ करती, घर के काम करती, फिर अपने कोल्हू पर बैठकर तेल निकालते। यही उनकी दिनचर्या थी। तेल बेचकर जो पैसे मिलते उनसे ही वो अपना जीवन चला रहे थे, घर गृहस्थी चला रहे थे। अब तेली तेलन रोज सुबह मंदिर जाते। यही उनका नियम था, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, जल चढ़ाना। तेलन बेचारी सुबह जल्दी उठती, झाड़ू कर लगाती पूरे आंगन में और फिर अपना नहा धोकर अपना मंदिर जाती। तुलसी जी सींचती, सूर्य नारायण को जल देती, आटे की लोई बनाकर गाय को देती, क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। पंछियों के लिए भी चुग्गा डालती, तब जाकर के तेलन भोजन किया करती थी। अब धीरे धीरे समय बीता। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि तेलन गर्भवती रह गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता तो तेलन के कोख से 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। अब दोनों लड़कियां बहुत ही सुंदर थीं। तेली और तेलन अब बहुत खुश थे कि तेलन के माथे पर लगा बांझ का कलंक अब मिट चुका था। उसके घर में लक्ष्मी स्वरूप 2 कन्याओं का जन्म हो चुका था। तेली और तेलन ने मिलकर अपनी पुत्रियों का नाम जमुना और कालिंदी रखा। दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत थीं। अपनी माँ के आंचल में दोनों बहनें पलने लगी। पिता भी अपनी पुत्रियों को देखकर फूला नहीं समाता था। दोनों माता पिता बहुत खुश थे और खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा की चाह उनमें नहीं थी। जितना मिलता उसमें खुश थे। अब समय तो देखो, सभी का एक जैसा नहीं रहता, समय तो करवट लेता ही है। ऐसा ही अचानक एक दिन तेलिन की तबीयत खराब हो गई। तेलिन को बहुत से वैद्यों से उसका इलाज कराया, लेकिन तेलिन ने अब खाट पकड़ ली। उसको किसी भी दवाई से आराम नहीं हो रहा था। तेली अब बड़ा परेशान था, क्योंकि उसकी कन्याएं भी अभी 3 साल की थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। तेली पर घर की जिम्मेदारी थी और दोनों बच्चियों को संभालता, बीमार पत्नी की तीमारदारी करता। यह देखकर तेलन मन ही मन बड़ी दुखी होती कि उसके पति को कितना कष्ट हो रहा है सब कुछ संभालने में। यही गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा और एक दिन तेलन चल बसी। तेलन के स्वर्गवास हो गया। अब तेली के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अब वो बच्चियों को संभाले या तेल निकाले। फिर अगर तेल भी बच्चियों के साथ निकाल ले कोल्हू पर बैठकर, तो तेल बेचने जाए तो बच्चियों को किसके सहारे छोड़े। अब गांव गली के लोग कहने लगे, भाई शामू, तू अपना दूसरा विवाह कर ले।
शामू के मन में भी अब दूसरे विवाह की उमंग उठने लगी थी, क्योंकि वह भी मन ही मन चाहता था कि उसकी दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि शामू की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई वह 30 साल का था। तभी क्योंकि पहले के ज़माने में शादियां भी जल्दी हो जाती थी, इसलिए अभी शामू की उम्र 30 साल थी। रिश्तेदारों ने सबने कहा कि रामू तेरा फैसला सही है, उम्र बहुत लंबी होती है, कैसे समय कटेगा, लड़कियों को भी माता की ज़रूरत है। अब तेली ने अपने रिश्तेदारों की, परिवार वालों की अनुमति लेकर, कुटुंब घराने की बातें मानकर दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरी पत्नी घर में आ गई। वह जो कालिंदी और जमुना को पसंद नहीं करती थी, वह छोटी छोटी जमुना और कालिंदी से काम कराया करती। तेली को तो शुरू शुरू में अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। तेलन तेली के आगे दोनों बेटियों को ऐसा प्यार दिखाती कि जैसे वो उन्हें कितना प्यार करती है। तेली जब तेल बेचने जाता तो तेलन उनसे सारे काम कराया करती। जमुना और कालिंदी अपने छोटे छोटे हाथों से काम करती। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो तेली की दूसरी पत्नी यानी उनकी सौतेली माँ उनकी खूब पिटाई किया करती। दोनों बेटियां डरी सहमी रहती और जब उनका पिता प्यार से उनसे पूछता तो वो बस एक ही बात कहा करती थी, पिताजी हमारी माँ कहाँ है। तब तेली अपनी बेटियों से कहता, बेटी यही तुम्हारी माँ है। तब छोटी सी जमुना और कालिंदी दोनों बहनें कहती, लेकिन पिताजी हमारी अपनी माँ कहाँ है, जो हमारी माँ थी हमें प्यार करती थी। तब तेली कहता, बेटी तुम्हारी माँ भगवान के घर चली गई है, अब वह भगवान के पास है। तब तेली की बेटियां छोटी छोटी कहती, तो फिर हम अपनी माँ को कैसे वापस लाएंगे। तब तेली उनका मन रखने के लिए कहता, भगवान की पूजा करो, भगवान जी तुम्हारी माँ वापस लौटा देंगे। अब दोनों बहनों के मन पर अपने पिता की बात बैठ गई। वैसे भी माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। जो कालिंदी और जमुना की माता थी वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, तो उनके गुण भी उनकी बेटियों में आ गए। अब धीरे धीरे समय बीत गया था। कालिंदी और जमुना अब 6 साल की हो गई थी। वो छोटे डग भरती हुई मंदिर जाती, छोटा सा लोटा जल का लेती, भोलेनाथ का जल अभिषेक करती और घर आ जाती। यह देखकर उनकी सौतेली माँ जल भून कर रह जाती, लेकिन क्या कहती, शामू के आगे कुछ नहीं बोलती थी। अब धीरे धीरे उसने अपने पति को अपने काबू में करना सीख लिया, क्योंकि औरत का त्रिया चरित्र तो कोई जानता ही नहीं है। अब उसने भी यही चाल चली। अब वह खाट पर पड़ी रहती कि मेरी तबीयत खराब है, तो अब कालिंदी और जो जमुना थी दोनों को काम करना पड़ता, कि मजबूरी थी। अब शामू को भी यह डर बैठ गया कि पहली पत्नी तो चली गई थी, कहीं दूसरी ना चली जाए। अब जो शामू की पत्नी कहती वही शामू कहने लगा। धीरे धीरे शामू तेली का मन अपनी दोनों बिटियाओं से उठ गया। अब तो घर में सिर्फ उसकी पत्नी का राज था, जैसे कहती वैसे ही होता। शामू आंखों देखी देखकर भी चुप रह जाता। वह अपनी बेटियों से उसका मोह भंग हो चुका था, क्योंकि उसे तो ये हो गया अगर पत्नी मर गई तो फिर कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। अब धीरे धीरे समय बीता। कालिंदी और जमुना 12 बरस की हो गई। जब कालिंदी और जमुना 12 बरस की हो गई तब तेली की पत्नी कहने लगी, देखो जी अब हमारी उम्र बढ़ रही है, आप कब तक ये काम करोगे। आप कोल्हू पर बैठकर तेल निकालते हो, तो दोनों बेटियों को कहो ये तेल बेच के आया करेंगी। अब जो उनकी सौतेली माँ थी वह दोनों बेटियों को एक घड़े में तेल भरकर उनके सर पर रख देती और कहते कि दोनों बहनें जाओ और इस तेल को बेच के आओ और सारे पैसे मुझे दो। अगर जरा सा भी तेल बच गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अब दोनों बहनें तेल बेचने जाती। जो तेल बिक जाता वो तो ठीक था, लेकिन जो बच जाता तो वो क्या करती, किसी को जबरदस्ती तो बेच नहीं सकती थी। इसलिए एक दिन जो तेल बचा तो उन्होंने सोचा क्यों ना महादेव के मंदिर चलें और महादेव को तेल लगाएं, क्योंकि कितने लोग तो खाली जल का लोटा लाते हैं और महादेव पर ढाल देते हैं, उन्हें तेल तो कोई नहीं लगाता।
स्नान कराने के बाद तो तेल भी लगाना चाहिए ना। दोनों बहन जाती और महादेव के तेल से अच्छे से मालिश करके और भाग आती, क्योंकि बचपना था, वो क्या जानती थी। अब उन्होंने यही नियम ले लिया, जब भी तेल बच जाता महादेव पर चढ़ाकर आ जाती। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो पैसे होते माँ को दे देती, जो कम होते तो माँ से मार खानी पड़ती। कई बार उनकी सौतेली माँ उन्हें भोजन भी नहीं देती थी। अगर वो भोजन करने बैठती तो कई बार उनके हाथों से छीन लेती थी। बेचारी दोनों बहनें बड़ी दुखी, क्या कर सकती हैं, विमाता है। पिता ने भी मुख मोड़ लिया, दोनों बड़ी दुखी। दोनों बहनें एक दिन तेल बेचने जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कहीं पर चर्चा चल रही थी। अब दोनों बहनें चर्चा में बैठ गईं तो वहाँ की कथा कहानी भजन सुनने में उन्हें असीम आनंद आया और वो तेल बेचना ही भूल गईं। सुबह से शाम हो गई, अब तेल कहाँ बेचने जाएं, लड़की जात है, अंधेरा घिरने को है। दोनों बहनें मंदिर के पास खड़ी होकर रोने लगी कि आज तो मार लगेगी बहुत तगड़ी वाली, सुबह की भूखी प्यासी हैं। महादेव और माता पार्वती उसी समय वहाँ से निकलकर जा रहे थे। जब दोनों बेटियों का रुदन उन्होंने सुना तो माता पार्वती बोली, हे महादेव, कोई दुखिया रो रहा है, कोई बच्ची है। महादेव कहने लगे, हे पार्वती, संसार सागर है, कोई दुखी है कोई सुखी है। माता पार्वती तो जो ममता की मूर्ति हैं, वो कहने लगी, नहीं महादेव, आप जाइए, पहले देखिए कि कौन दुखिया रो रही है। अब महादेव जी जो गए, क्योंकि पार्वती की जिद के आगे तो उन्हें झुकना ही पड़ा, तो जानते तो वो सब थे क्योंकि लीला है महादेव की। तो वो जाकर देखते हैं दोनों बहनें रो रही हैं। पार्वती जी कहने लगी, महादेव, इनसे पूछिए। तो दोनों कहती हैं कि ये महादेव जो एक बूढ़े बाबा का भेष बनाकर गए थे, और कहने लगी, माता पार्वती भी बुढ़िया बनकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। महादेव जाकर कहने लगे कि बेटी क्यों रो रही हो। तो दोनों बेटियों ने रो रो कर अपनी कहानी बताई कि आज हम तेल चढ़ाने जा रहे थे तो इतना तेल तो मंदिर में भी नहीं चढ़ा सकते, घड़ा भरा हुआ है। आज हमारी माता हमें बहुत मारेगी, खाना भी नहीं देगी, यही सोच सोच कर हम रो रहे हैं। आज तो डंडे से पिटाई करेगी, पूरा शरीर सुजा के रख देगी। अब महादेव जी को उन बच्चियों पर दया आ गई। महादेव जी ने उनका सारा तेल खरीद लिया और बोले, कितना पैसा हुआ। वो बोली, 50 रुपये। अब 50 रुपये महादेव जी ने उन्हें 100 का नोट दिया। बोले, बेटी खुश होकर घर जाओ। अब दोनों बेटियां खुश थीं, दोनों घर गईं। माता जो सौतेली थी बोली, तेल बेच आई। बोली, हाँ, आज तो हमारा सारा तेल जो बेच दिया और 100 रुपये माँ के हाथ पर रख दिए। लेकिन दोनों बहनें कथा कहानी सुनकर, शिव चर्चा सुनकर बड़ी प्रसन्न थी। भोले के प्रति उनकी जो भक्ति भावना जागृत हो रही थी। अब वो दोनों अगले सोमवार का इंतजार करने लगी। एक एक करके दिन बीतने लगे। इतवार की रात को दोनों बहनों को नींद नहीं आई। कहने लगी कि सुबह जल्दी चलना है, चर्चा सुनेंगे। दोनों बहनें सुबह जल्दी हुई, उठी, खाना वहाँ बनाया, घर का काम निपटाया और बोली, माँ, जल्दी जाएंगे तो जल्दी तेल बेच देंगे, नहीं तो ग्राहक चले जाते हैं। सौतेली माँ भी खुश हो गई और उन्हें जाने दिया। दोनों बहन गईं तो देखा मंदिर के पास चर्चा हो रही है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कोई कहानी सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, सब सुना रहे थे। अब दोनों बहनों की बारी है, उन्होंने भी अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। सब लोग सुनकर उनकी कहानी सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें लोगों को जो उन लड़कियों से बड़ी हमदर्दी हो गई। सब लोग उनकी सहायता करने के लिए उठे, उसका तेल खरीद लिया। अब वो दोनों चल दी तो बाहर उन्होंने एक बूढ़े बाबा को देखा जो कि महादेव थे, पिछले सोमवार को भी उन्हें मिले थे। बूढ़े बाबा को देखकर दोनों कहने लगी, अरे बाबा, आप तो वही हो जो हमें हमारा तेल खरीदा था। तो बाबा बोले, हाँ बिटिया, मैं वही हूँ। तो बोले, बिटिया कहाँ से आ रही हो, आज तेल बेच दिया। हाँ बाबा, आज तो कथा में सब लोगों ने हमारी आप बीती सुनी तो सब ने हमारा तेल खरीद लिया। बाबा बोले, खुश रहो बच्चों। बोली, बाबा, लेकिन
बाबा बोले अब तुमने कथा में क्या सुना? तो वो बताने लगी हमें कथा सुनना बड़ा अच्छा लगा। भोले बाबा के बारे में जाना कि कथा सुनने का कितना पुण्य मिलता है, सारे पाप कट जाते हैं, मन मांगी मुरादें पूरी होती हैं। बाबा बोले तो बेटा तुम भी अपने घर जाकर कथा कराओ। बोली बाबा मन तो बहुत है कथा कराने का, लेकिन सौतेली माँ है और पिताजी कुछ कहते नहीं, उल्टा हमें ही डांटते हैं। अगर कुछ हो गया तो हमें बहुत मारेगी, माँ हमारी हमें कथा नहीं कराने देगी। तब भोले बाबा बोले तुम चिंता ना करो, तुम मेरी कथा कराओ और ये लो 100 रुपये, तुम इनसे प्रसाद फूल माला जो भी लाना है सब सामान खरीद लेना। दोनों बहनें खुशी खुशी चल दी। सोमवार का इंतजार करने लगी। सोमवार आ गया। सोमवार कहने लगी माँ हम जो अपने घर कथा कराना चाहते हैं। अब सौतेली माँ तो यह सुनकर भड़क उठी। जरूर इन्होंने तेल में से पैसे बचाए होंगे, नहीं तो इनके पास सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। सौतेली माँ ने तलाशी ली, जो भोले बाबा ने पैसे दे सारे छीन लिए। बोली तो मुझसे ही जो चालाकी करती हो, पैसे बचाती हो, तुम्हें अभी कथा कराती हूँ। यह कहकर 2-2 डंडे लगा दिए दोनों बहनों में। दोनों रोने सुबकने लगी, कहने लगी माँ आप पैसे ले लो, हम जो ऐसे ही कथा करा लेंगे। अब सौतेली माँ ने चिढ़कर कहा कि जाओ बाहर आंगन में जो करना करो। अब दोनों बहनें खुश हो गई। कालिंदी जो बगीचे में गई, फूल माला फूल तोड़ने, भांग धतूरा जो भी था तोड़ लाई, फल के 2 अमरूद तोड़ लाई, क्योंकि गाँवों में तो फल के पौधे होते हैं, तो तोड़ लाई। क्योंकि पैसे तो माँ ने छीन लिए, इसलिए बादाम मिश्री सुपारी ये चीज़ तो नहीं ला पाई प्रसाद के लिए। आज जो जमुना थी वह घर घर बुलावा देने चली गई कि आज हमारे यहाँ कथा है। अब दोनों बहनें कथा करने के लिए बैठ गई। आंगन भर गया, काफ़ी लोग आए कथा सुनने के लिए। भोले बाबा की महिमा थी। अब भोले बाबा भी एक ब्राह्मण का रूप धरकर कथा सुनाने आ गए। अब तो कालिंदी और जमुना बहुत खुश थी कि पंडित जी भी आ गए कथा सुनाने के लिए। उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा प्रारंभ हुई जब स्वयं भोलेनाथ कथा सुनाएंगे तो अमृत ही बरसेगा। अब तो वो कहने लगी बाबा जब चढ़ाने की बात आई, हमारे पास तो ये 2 अमरूद हैं, ये भांग धतूरा हम बगीचे से तोड़ लाए हैं। अब तो भोले बाबा बने। पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मेरा झोला लो, इसमें सब फल फूल हैं, तुम चढ़ाओ। और परात में जैसे ही उन्होंने मखाने मेवा निकाल कर प्रसाद बनाया, क्या देखती हैं कई मन प्रसाद हो गया। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे, अरे कालिंदी और जमुना ने कितनी प्रसादी चढ़ाई है। सब लोगों में भर भर कर प्रसाद बांटा गया। अब जब भोले बाबा कथा सुनाकर जाने लगे, तब दोनों बहनें कहने लगी कि पंडित जी आप भी प्रसाद ले जाओ। और कहने लगे भोले बाबा हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी प्रसाद दो। जैसे ही वो भोले बाबा के झोले में डालने लगी तो भोले बाबा के झोले में एक महादेव की मूर्ति रखी हुई थी। दोनों बहनों ने वह मूर्ति देखी तो कहने लगी बाबा आपके झोले में तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, देखो कितनी, लाओ हम इसी की पूजा कर देते हैं। अब भोले बाबा थोड़े सकपका गए, क्योंकि अब तो वो कैसे मना करें। वो बोले कुछ बहाना बनाकर ठीक है तुम मूर्ति को इतने प्रसाद ही चढ़ाओ, पूजा करो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर भोले बाबा वहाँ से चले गए। अब क्या होता है कि दोनों बहनें जैसे ही भोले बाबा की पूजा करने लगी, फूल प्रसाद भांग धतूरा चढ़ाने लगी, लेकिन दोनों इतनी बड़ी तो थी नहीं कि ज्ञान हो जाए। अभी 16-17 साल की अल्हड़ लड़कियां थीं। अब दोनों ने क्या किया, कहने लगी ले भोले बाबा प्रसाद खाओ। अब मूर्ति कहाँ से प्रसाद खाएगी। दोनों बैठ गई, जब तक आप प्रसाद नहीं खाओगे हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। अब तो भोले बाबा को मूर्ति से जो प्रकट होना पड़ा। छोटे से बच्चे बन गए तो कह रही तुम तो थोड़ा प्रसाद खाते हो, छोटे बच्चे हो, थोड़ा और बड़े हो गए, थोड़ा और बड़े हो गए। ऐसे करके भोले बाबा 15-16 साल के लड़के बन गए। अब तो दोनों बहनें बड़ी खुश हुई, उन्हें खूब प्रसाद खिलाया तो अब भोले बाबा जो अपने विराट रूप में आ गए। प्रसाद खिलाती गई प्रसन्नता से और दोनों बहनों को दर्शन दिए और बोले कि वो जमुना से और कालिंदी से कि मैं तुम दोनों की सेवा भावना और तुम्हारे सच्चे हृदय
से मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? दोनों बहनें कहने लगी, प्रभु मांगना क्या है, एक बेटी को क्या चाहिए, एक माँ चाहिए। हमारी माँ हमें लौटा दो प्रभु, अपनी माँ के बिना हम बहुत ही दुख पा रहे हैं। भगवान जी बोले, बेटा तुम कुछ भी मांगो, लेकिन जो उस लोक में चला गया उसे तो वापस नहीं भेजा जा सकता। लेकिन दोनों बहनें जिद करके बैठ गईं कि हे प्रभु, आपने वचन दिया है कि जो भी मांगोगे आप पूरा करेंगे, अब अपना वरदान पूरा करो। अब भोले बाबा को उनकी बात माननी पड़ी, उनकी माँ को स्वर्ग से बुलाना पड़ा। अब तो दोनों बहनें अपनी माँ को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और दूसरा वरदान मांगने के लिए जब भोले बाबा ने कहा तो दोनों बहनें कहने लगीं, हे प्रभु अब हम शादी के योग्य हो गए हैं। सौतेली माँ हमारा विवाह नहीं करना चाहती, पिता को हमारी कोई फिक्र नहीं है, क्यों हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है हमारी सौतेली माँ ना जाने हमारा कैसा घर बसाए। अब भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम्हारा विवाह एक राजघराने में होगा, राजकुमार के साथ। तुम्हारा जीवन शेष जीवन जो भी है सब खुशियों से भरा होगा। इतना कहकर भोले बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब दोनों बहन अगले दिन जो मंदिर में गईं, बड़ी ही मधुर आवाज में भजन गा रही थी। बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। तभी उस नगर के राज्य के जो राजा था उसके 2 राजकुमार थे। दोनों घोड़े पर सवार होकर अपने नगर का जायजा ले रहे थे, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। जब उन्होंने मंदिर के पास इतनी भीड़ लगी देखी तो वह भी जानने को उत्सुक हुए कि आखिर यहाँ क्या मामला है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। दोनों राजकुमार मंदिर के पास गए तो देखा 2 सुंदर कन्याएं बड़ी ही सुरीली आवाज में भोले के भजन गा रही हैं। दोनों राजकुमार दोनों बहनों पर मोहित हो गए। अब दोनों उनका इंतजार करने लगे। भजन चर्चा समाप्त हुई, दोनों बहनें प्रसाद लेकर अपने घर जाने लगी तो दोनों राजकुमार भी उनके पीछे पीछे चल दिए और जाकर देखा कि अरे ये किस घर खानदान की हैं, देख लें। तो जाकर पता चला कि यह तो तेली जो शामू है उसकी पुत्री है। अब दोनों राजकुमार उनके घर गए और उनसे कहा कि हमें तुम्हारी पुत्रियां पसंद हैं, इसलिए हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। तेली कहने लगा, नहीं मैं अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि तेली की जो सौतेली दूसरी बीवी थी, उनकी कालिंदी और जमुना की सौतेली माँ थी, उनके अभी तक अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो तेली कहने लगा, अगर मैंने इनका विवाह कर दिया तो मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरा तेल कौन बेचेगा, क्योंकि मैं तो अब मेरी उम्र बढ़ रही है और कोल्हू पर मुझे बैठना पड़ता है। यह सुनकर दोनों राजकुमार ने एक थैली सोने की अशर्फियाँ उस तेली को दे दी और कहा कि अपनी बेटियों की शादी की तैयारी करें। राजा भी अपने राजकुमारों की बात सुनकर ऐसी संस्कारवान और गुणवान लड़कियों के बारे में सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब राजकुमारों की दोनों बहनों से शादी हो गई। दोनों बहनें जो रानी बनकर राजमहल में आ गईं। अब तो दोनों के दिन बड़े चैन से बीतने लगे। अपनी माँ को भी वो अपने साथ रखने लगी थी, क्योंकि उनकी माँ भी अब अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी कि उसकी लड़कियों के साथ उसके पति ने कैसा व्यवहार किया। अब वो उनके दिन सुख से बीतने लगे। उधर तेली और जो उसकी दूसरी पत्नी थी उनके घर फांका पड़ने लगा। कहते हैं ना कि बेटियां अपने नसीब का लेकर आती हैं, और यही था कि जब तक बेटियां थी तो तेली के घर में कभी भी फांका नहीं पड़ा था, और बेटियों के जाते ही जैसे उसके घर से रौनक चली गई, घर में फांका पड़ गया। अब दोनों भूखा मरने लगे, गली गली भीख मांगकर खाने लगे। बहुत से लोग उन्हें भीख देते, बहुत से दुत्कार देते। दोनों अब अपनी जिंदगी के अपने किए हुए कर्मों की सजा भोगने लगे। सब लोगों को उनकी सच्चाई पता चल गई थी कि सौतेली माँ अपनी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करती थी, कितना उन्हें दुखी करती थी। यही सब सोचकर लोग उनसे घृणा करने लगे। कभी कभी किसी को दया आ जाती तो कोई 1-2 रोटी उन्हें पकड़ा भी देता, लेकिन दूर से। अब उनकी हालत बड़ी खराब थी। उधर दोनों बहनें बड़े सुख से थीं, कोई उनके जीवन में कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, बेटियां तो बेटियां होती हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन फिर भी
मायके से जुड़ी होती हैं। अब जो कालिंदी और जो जमुना थी, उनको जब अपने माता, सौतेली माता और पिता के बारे में पता चला तो उनका मन तो जो दया से भर उठा, करुणा से भर उठा। चाहे कुछ भी था तो उनका बाप, चाहे सौतेली माँ थी तो माँ, चाहे उसने उनके साथ कुछ भी बुरा किया। अब दोनों बहनें जब वो भीख मांगते घूम रहे थे, कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत थी, तो दोनों बहनों ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए अपने पिता की हालत देखकर और सौतेली माँ की। लेकिन कहते हैं ना, सबको अपने कर्मों का फल तो मिलता है। अब वे दोनों बहनें अपने सौतेली माँ को और अपने पिता को अपने राजमहल ले गईं। वहाँ पर उनकी अच्छे से देखभाल की, राजवैद्य को बुलाकर उनका अच्छे से इलाज कराया। लेकिन कहते हैं देर सही, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यही हाल जमुना और कालिंदी की माँ के साथ हुआ, जो सौतेली माँ थी। अब उसके कर्म भोगने का समय आ गया था। उसे जो कोढ़ की बीमारी हो चुकी थी, कालिंदी और जमुना ने उनके इलाज में, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन दिन पर दिन बढ़ते हुए कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। वह अपनी बीमारी से बड़ी परेशान थी। अब उसे पश्चाताप होने लगा था कि कैसे उन कन्याओं का उसने दिल दुखाया था। आज उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। अब वह भगवान से दिन रात प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु दे दे, लेकिन ऐसी इस जीवन से मुझे छुटकारा दे। लेकिन जो कालिंदी और जमुना थी, भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। वो रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाती, उसे अपनी माँ के, सौतेली माँ के लिए लाती और उसे जल में डालकर स्नान कराती और थोड़ा उसे पिलाती, जिससे उसकी माँ का कोढ़ जो अब इतना दुखदाई नहीं था। लेकिन अब उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा होता। उसकी नज़र अपनी बेटियों से मिल नहीं पाती थी। वह इसी सदमे में रहती थी कि उसने कितना बुरा उन बेटियों के साथ किया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और इसी गम ने धीरे धीरे उसकी बीमारी तो ठीक हो गई, उनकी सेवा भावना से और भगवान भोलेनाथ के चमत्कारी जल से। लेकिन वह अब यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जो उसने किया वह बिल्कुल ठीक नहीं किया था। यही गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और एक दिन वह परलोक सिधार गई। और जमुना और कालिंदी ने अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया था। हे भोलेनाथ, जैसे आपने जमुना और कालिंदी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसा फल जो उनकी सौतेली माँ को मिला, ऐसा फल भगवान किसी को ना दे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।